मेरा नाम रोहिताश भारद्वाज है और मेरा जो आज का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और हम इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये मेरा नाम रोहिताश भारद्वाज है। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। इस 8 से 9 महीने में मैंने अपना एक अमेजिंग रिजल्ट बनाया है और एक अपना अमेजिंग लाइफ स्टाइल बनाया है। आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं हम दोनों को कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक उच्च पद पे हूँ, एक मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ और वर्किंग स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी। मेरा वेट लॉस है, लगभग 30 केजी का मेरा वेट लॉस है और लगभग 13 केजी का मेरी वाइफ का वेट लॉस है। पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है। इससे ज्यादा डिफरेंस तो हमको तब लगा था जब हम नैनीताल अपने एक उस पे गए थे वेकेशन पे। तो वहाँ पे हमने 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी थी, जो कि मेरी वाइफ पहले वो घुटने मोड़ के बैठ नहीं सकती थी और वो चल नहीं सकती थी सीढ़ियाँ, लेकिन उन्होंने 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी। तो ये इस न्यूट्रिशन के फायदे हैं हमारे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म शब्द सबने सुना होगा, तो इस शब्द का मतलब क्या है। देखो, मेटाबॉलिज्म हमारा रिएक्शन है। मेरी स्लाइड सबको दिख रही है ना? हाँ, देखिए, मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे शरीर के अंदर की जो इफिशियंसी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे सिस्टम, हमारे सांस लेने की जो प्रणाली है और सारे सिस्टमों को तेजी से काम करने में मदद करता है। सिस्टम को, जो हमारी सांस लेने की प्रणाली है और जो हमारे दूसरे सिस्टम है उसको काम करने में मदद करता है। लेकिन क्या होता है कि इन चीजों को ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जहाँ हमारे को स्वस्थ बनाता है ना, वहीं यह आपको बीमार भी बना सकता है। ये समझे आप, ये आपको बीमार भी बना सकता है। तो मेटाबॉलिज्म का कार्य क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो, शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। वो उस ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है वो न्यूनतम मात्रा में वो मेटाबॉलिज्म से मिलती है। ये आप समझे, मेटाबॉलिज्म से मिलती है। आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म हमारा काम कैसे करता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कोशिकाओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन से, जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना जो है हमारी कोशिकाओं को होता है कि ये एक तरीका जो हमारे शरीर को चलाने के लिए होता है। और मेटाबॉलिज्म पता है दो प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है। दो एक केमिकल प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। जो ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है आप देखेंगे तो कैटाबॉलिज्म जो हमारा एक काम करता है वो हमारे द्वारा खाई गई चीजों को सरल रूपों में तोड़ता है। समझे? देखो, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का काम होता है जो हम चीजें खाते हैं उनको सरल रूप में तोड़ते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है, जो ऊर्जा होती है वो शारीरिक कार्यों में प्रयोग करने के लिए, कोशिकाओं को डेवलप करने के लिए और उनकी रिपेयर करने के लिए जरूरत का प्रोसेस करती है। ये दोनों चीजें मिलके मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। ये आपने समझा, पहले समझा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फिर आपने समझा मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और इसका प्रोसेस क्या है। देखो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। कि देखो, मेटाबॉलिज्म जो है ये जो है बॉडी का साइज, हमारा शरीर कैसा है, हम दुबले हैं, मोटे हैं, ये मेटाबॉलिज्म हमारे साइज पे भी प्रभावित करता है। कि हम पतले हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और मोटे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो ऐसे लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। तो अब देखिए, जेंडर में देखेंगे तो पुरुषों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एज कंपेयर टू वुमेन्स। ये आपको जानने की जरूरत है। एज, अब देखिए, जो यंग एज में होते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जिससे क्या होता है, उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों में कमी होने लगती है और मेटाबॉलिज्म हमारा धीमे होने लगता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है हमारे लाइफ स्टाइल पे कि हम अपना कितना कैलोरी इंटेक ले रहे हैं। यदि हमारा कैलोरी इंटेक ज्यादा होगा तो हमारे को वो बीमारियां बहुत जल्दी शिकार कर लेंगी। अभी आपने क्या समझा? फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं
जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। अब देखेंगे कि देखिए स्लो जो हमारा इफेक्ट है, जो मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी में होते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के शरीर में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत धीमा हो जाता है। तो डाइजेशन सिस्टम से धीमा हो जाता है तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। शुगर भी हो सकती है, बीपी भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकती है, ये सारी बीमारियां होती हैं। और ये सब मोटापा भी बढ़ता है, आपका फैट भी गेन करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी हो सकती है, पीसीओडी की भी परेशानी हो सकती है, पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हमारे क्या हुआ इफेक्ट, जो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने जाना मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म कितनी तरह का होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और मेटाबॉलिज्म के फैक्टर क्या क्या है जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। फिर हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है और उस स्लो होने के कारण क्या क्या हमारी बीमारियां होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, सबसे मेन होता है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज। क्योंकि खराब लाइफस्टाइल के कारण, सोते रहने के कारण, गलत तरीके से उठ रहे, कम सोने के कारण, सही समय पे ना सोने के कारण और जल्दी उठ जाने के कारण, रात को लेट तक जागने के कारण, इसके वजह से क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल बनना चाहिए, अपना डेली का रूटीन बनाना चाहिए, एक्सरसाइज का रूटीन बनाना चाहिए कि हमारी एक्सरसाइज को हम कितने बजे करेंगे, कब करेंगे। एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उन ऊर्जाओं को कहाँ से प्राप्त होती है, वो हमारे खाने से प्राप्त होती है। तो मेटाबॉलिज्म यदि स्लो रहेगा और उनको पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। यही कारण है कि कम उम्र के लोगों की तुलना में वृद्ध लोगों को कम कैलोरी दी जाती है। और वो कम कैलोरी दी जाती है क्यों, क्योंकि वो उसको बर्न नहीं कर पाते, क्योंकि एक्टिविटी उनकी कम होती है, जिसकी वजह से। और यदि हम ज्यादा उम्र में भी और ज्यादा रिच हम डाइट लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों का हमारे को सामना करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दूसरा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो आप सब समझते हैं, बैलेंस डाइट कैसे कहते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप अपने खाने के अंदर सही न्यूट्रिशन लें, सही प्रोटीन लें, सही आपके अंदर विटामिन होने चाहिए। और दूसरा कि सबसे ज्यादा जो डाइट है ना हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है कि हमको खाना कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब मेटाबॉलिज्म को हमारा इफेक्ट करता है। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी डाइट को सही करना है। डाइट को सही करने के साथ साथ अपने जो हम खाते हैं उसके अंदर कच्चे फल खाने हैं, सब्जियां बढ़ानी है। हमको क्या करना है, हमको मैदा हटानी है, चीनी हटानी है, ट्रांस फैट हटानी है। ये सारी चीजें हमको अपने भोजन से निकालनी है। और हमको क्या लाना है अपने जीवन के अंदर, अपने खाने के अंदर हाई प्रोटीन डाइट लानी है ना। चिप्स हटाने हैं और आपको कोल्ड ड्रिंक्स को हटाना है, कैंडी को हटाना है। इन सबको हटाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। दूसरा और एक चीज क्या है कि अगला जो हमारा इफेक्ट है जो हमारे को करता है वेट मैनेजमेंट। यदि हमारा वेट ज्यादा होगा ना, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। जो मैंने पहले बताया था कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, नई कोशिकाओं को डेवलप करने के लिए होता है, जो एनर्जी स्टोर करती हैं और जो हमारे टिश्यूज हैं उनको बनाए रखने में मदद करती हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है जो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके जो अणु होते हैं ना उनको तोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों क्या बताया मैंने, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये दोनों चीजें यदि संतुलित रहेंगी तो हमारे मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। देखिए इसके अलावा क्या है, अब देखिए हर बार ये सारी चीजें, ये तो चीज हुई हमारी उसकी, लेकिन अब मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने के लिए हर्बल लाइफ हमको क्या सिखाता है। अब आप देखिए ये सारी चीजें हैं, हम रोज सुबह इस क्लब से जुड़ते हैं, अपने सही टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे कोच हैं, ट्रेन्ड कोच हैं जो हमको एक्सरसाइज सिखाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। कैलोरी बर्न होने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हमारी नई सेल्स डेवलप होती है। तो इस क्लब में आने से हमको ये फायदे हैं। देखिए
आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जीवन में, लेकिन जब तक हम किसी चीज को रेगुलर नहीं करते हैं तब तक उसके फायदे नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, रेगुलर एक्सरसाइज करने को मिलती है 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं है। स्कूलों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारे क्लब में खास बात क्या, कोई छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर रहने की जरूरत है। तो पारिश सर रोज सुबह 6:30 बजे आपको तैयार कर देते हैं और शाम को 7 बजे। अगला बैलेंस डाइट, देखिए ये न्यूट्रिशन जो हम एक वंडरफुल न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। बाजार में हम खरीदने जाएंगे, ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, इससे इतने सारी चीजें खरीदेंगे और हमको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कितना न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन हमको लेना है। देखिए मार्क ह्यूज हर्बल लाइफ ने हमने क्या दिया है, बिल्कुल एक बैलेंस डाइट दी है। हमको कितना विटामिन लेना है, हमको कितना प्रोटीन लेना है, हमको क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिएंट लेने हैं, ये सारी चीज किसमें आती है, हमारे फॉर्मूला 1 में, हमारे प्रोटीन में। और एक चीज बताता हूँ, जादू की चीज क्या है, जो ये हमारा एफ्रेश है ना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। क्यों? ये एक एनर्जी ड्रिंक है। हम चाय पीते हैं ना, वो चाय हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को और खराब करती है। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाय बंद कर देनी चाहिए। देखिए इस क्लब में आने से आपने सब लोगों ने चाय बंद कर दी और एक अमेजिंग ड्रिंक चालू करी जिसका नाम है एफ्रेश। खुद भी पिए और अपने परिवार वालों को पिलाए। और सबसे बढ़िया, जो भी पड़ोसी घर आता है उसे चाय ना ऑफर करके हमको क्या ऑफर करना चाहिए, हमको एफ्रेश ऑफर करना चाहिए, उसे शेक पिलाना चाहिए। आप उसको यदि ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो आप अपने जो साथी है उसके अंदर ये भावना पैदा कर सकते हैं, देखो मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ और जिसे खाने की वजह से मैं फिट हूँ, मुझे बीमारियां इतनी जल्दी नहीं लगती है। अब अगला चीज बताए, वेट मैनेजमेंट। देखिए आप लोगों ने पूरी कोशिश करी होगी जीवन में कि मैं अपना वजन कम करूं, लेकिन आज तक कोई नींबू पानी, कोई हल्दी का पानी, कोई जीरे का पानी, ना सौंफ का पानी, ये सब चीजें ट्राई करी है। ये सब चीजें काम कब करती है, जब आप अपना आइडियल वेट कर लें, तो ये चीजें मेंटेन करने के काम आती है। अब होता क्या है कि हम क्रैश डाइट करते हैं, हम जीएम डाइट करते हैं, बहुत सारी डाइटें करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें करी, इससे क्या होता है, हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, कोशिकाएं डैमेज होती है। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती है। जब तक हमारी नई कोशिकाएं डेवलप नहीं होगी, तब तक हमारे शरीर के अंदर वो चमक नहीं आएगी। देखिए इस जब हम फॉर्मूला जो हमारा शेक है उसे पीते हैं, और तो हमारे चेहरे का ग्लो भी चेंज होता है। आप अपना पुराना फोटो देखेंगे और आपका फोटो देखेंगे तो चेहरे की चमक में भी काफी डिफरेंस मिलता है। देखिए और टारगेटेड न्यूट्रिशन भी हमारे पास, इसके वंडरफुल टारगेट न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं हर्बल कंट्रोल। क्या आप लोगों ने इसे यूज किया है? हैंड रेज करके बताएंगे आप मुझे। नहीं किया है तो आज इसी टारगेटेड न्यूट्रिशन को यूज करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है और फैट लॉस और वेट लॉस में सबसे इफेक्टिव न्यूट्रिशन है। इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए मिस्टर मार्क ह्यूज का, जिन्होंने इतना वंडरफुल न्यूट्रिशन बनाया और डेवलप किया। समझे सर? अब अगला देखिए, ये तो था हर्बल कंट्रोल, और एक वंडरफुल अमेजिंग है। कोई बता सकता है? हैंड रेज करें, कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि कर सकता है? बहुत सारे लोग लेते हैं। देखिए एक विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए क्या है, एक वंडरफुल न्यूट्रिशन फॉर्मूला 2 में मैं अपना टॉपिक समाप्त करूंगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और मैं आगे से और अच्छा टॉपिक बनाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपकी कोई डिमांड है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर में हम सभी कोच और उस पर ध्यान देंगे और उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा इस क्लब में लाएंगे, और जिससे आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी और आपके स्वास्थ्य को भी हम अच्छा कर सके।